नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप 10th से 11th में बहुत अच्छे तरीके से आ गए हैं। ये वीडियो 11th और 12th अपेरिक बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर जो आपके बहुत काम आने वाले हैं IIT JEE के पेपर में। नॉट ओनली हियर, NRIs, ऑल द फॉरेन स्टूडेंट्स ऑल्सो वी आर विथ अस। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम स्टार्ट मारेंगे, पर उससे पहले एक मन में गोल होना चाहिए, उस गोल के प्रति कुछ एक आशा होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास काफ़ी, अगर आपने महाभारत देखी हो, रामायण पढ़ी हो, तो सभी जगह भारतीय संस्कृति में एजुकेशन को तोला नहीं जाता था। बच्चा अपनी स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा देता था, वो भी कब, जब वो काबिल बन जाए। पर आजकल तो ज़माना अलग हो गया है। पहले गुरु दक्षिणा ले ली जाती है, फिर बताते हैं कि अरे आपका बच्चा तो बेकार था, ये था। नहीं, कोई बच्चा बेकार नहीं होता। जिस पल एक बच्चा मेहनत शुरू कर देना, वो पल ही से वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारना है। IIT JEE का पेपर बहुत आसान आने लग गया है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, हम एक शुरुआत कर रहे हैं गर्मजोशी के साथ। जो आपने हमारा स्वागत किया, एक गर्मजोशी के साथ जो आपने हमें इतना प्यार दिया, उस प्यार के बदले हम आपको एक ऐसा प्रोग्राम देने वाले हैं। JEE विनोद के नाम से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ माइंड। मैं अपने बारे में पहले आपको बता दूं, PP सर, जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। कोटा वाला बच्चा तो हमें बहुत अच्छे से जानता है ना, दिल्ली कोटा में तो फेमस है अपन। तो किसने फेमस बनाया हमें? आपके प्यार ने। तो वैसे ही ऑल ओवर इंडिया रिडजी एकेडमी को भी हमें आगे लेके जाना है, और जैसा प्यार आपने हमें दिया, जैसा सम्मान आपने हमें दिया, वही सम्मान हमें रिडजी को भी आगे, बहुत आगे ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो बेटा हम शुरू करेंगे। मेरे को एक बहुत चंद पंक्तियां याद आ रही हैं, पहले उन पंक्तियों से हम शुरुआत करते हैं। बहुत जाने माने कवि थे स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। तो उनका एक अग्निपथ करके काव्य था, उसका मैं चंद पंक्तियां लूँगा। शायद वो हमारे जीवन से, हमारे रिडजी के इस प्रोग्राम से जुड़ने से पहले सबके मन में ये लक्ष्य ढाढ़स बन जाना चाहिए कि नहीं, हम IIT निकालेगा, फाड़ देगा पेपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं उस कविता से। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने। एक पत्र छाव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी। तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी। तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्ववेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जिनको हमें रिडजी के इस प्रोग्राम में जुड़ने से पहले याद रखना है, कि हम अपना लक्ष्य ना भूल जाएं। कितना ही कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आए, कितना ही कुछ बदल जाए, पर ये हमें कभी नहीं भूलना कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो जैसा कि हम आपको बताएं, आपको बिल्कुल भी अंतर नहीं समझ में आएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है। दूसरा ये कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर गरीब के बच्चे को भी शिक्षा का हक है, शिक्षा का अधिकार है। तो वही शिक्षा का अधिकार देने के लिए हम आपके द्वार आए हैं, हम आपके घर आए हैं, हम आपके यूट्यूब पर आए हैं, हम आपके मोबाइल पर आए हैं, हम आपके लैपटॉप पर आए हैं। तो बेटा शुरू करते हैं यहीं से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन शुरू करेंगे। बहुत जाना माना चैप्टर है, पहले से हम बहुत पढ़ते हुए आए हैं, बहुत पढ़ते हुए आए हैं। पर मैं मान के चला हूँ 9th-10th में आपने छुट्टियाँ मनाई हैं और कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कोविड आ गया था, बढ़िया हॉलीडे मिला हुआ था 2 साल का, है ना। वो बढ़िया नहीं था बेटा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है और बहुत लोगों ने बहुत कुछ पाया है। तो हमें उस पाने वाली कैटेगरी में रहना है हमेशा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पर हम बिल्कुल नीचे से चलेंगे, नींव खोदते हुए चलेंगे, और उसके बाद ऐसा बंगला बना देंगे कि फील आने लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। फील आना चाहिए ऐसा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना फील आ जाए ना एक बार, तो आपका सारा काम आसान हो जाना है, ठीक है। क्योंकि हर जगह यूज़ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में, फिजिक्स में, मैथ्स में। एक क्वेश्चन तो पक्का JEE मेंस में, 2 क्वेश्चन पक्का JEE एडवांस में। तो
बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्ट आने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सम बेसिक पॉइंट्स आर ओवर हियर, तो उन बेसिक पॉइंट्स हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला वर्ड मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कांस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कांस्टेंट? अब देखो एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, है ना। घर में उठते ही सुबह सबको चाय चाहिए, है ना, भारत है, चाय तो चाहिए, बिना चाय के नींद नहीं खुलेगी। तो बेटा वो चाय लाने के लिए जब अपन जाता है ना दुकान पे, हम जब दुकान पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जी। आप 1 लीटर दूध लेकर आए, उन्हें पता है भैया पांडे जी के घर पे 1 ही लीटर दूध जाना है, तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, 1 ही लीटर दूध जाएगा। तो एक ऐसा सिंबल, द सिंबल विच डिनोट्स फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। अब ये हमने ध्यान दिया, फिक्स्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। अब भाई सपोज पांडे जी की सिस्टर की शादी तय हो गई, है ना। अब पांडे जी की सिस्टर की शादी तय हो गई, कोई भरोसा नहीं, कभी कोई मेहमान आ जाए, कभी कोई मेहमान आ जाए। तो भाई उस केस में भाई शर्मा जी तो दुकान वाले परेशान कि भाई दूध दे तो दे कितना। तो अब चाय बन रही है बिल्कुल लीटरों में, है ना। पांडे जी बहुत शौकीन है चाय का, बता दो आपके सर बहुत शौकीन है, देखो चाय के बहुत शौकीन है हम। देखो कांस्टेंट के बाद ना अब उन्हें पता नहीं चला, कभी 1 लीटर दूध जा रहा है, कभी 4 लीटर दूध जा रहा है, कभी 5 लीटर जा रहा है, कभी तो जा ही नहीं रहा है। तो शर्मा जी परेशान हो गए भाई। शर्मा जी ने कहा कि हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, वेरिएबल। अब ये क्या है जी, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक बहुत जाना माना चीज़ है, दैट इज इट इज ऑल्सो अ सिंबल बेटा, इट इज अ सिंबल विच डिनोट्स वेरिंग वैल्यू, तो शर्मा जी ने क्या किया, शर्मा जी ने एक रजिस्टर मेंटेन कर दिया। उन्होंने बोला लेट द लीटर ऑफ मिल्क टेकन बाय पांडे जी इज इक्वल टू एक्स। तो भाई एक्स हो गया, एक्स की अलग अलग दिन अलग अलग वैल्यू हो गई, तो काम आसान हो गया। कांस्टेंट का कोई तरीका नहीं था कि फिक्स्ड है भाई, ले जाना ही है तो ले जाना ही है, चाहे दूध फट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पनीर बना लेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना। कांस्टेंट और वेरिएबल दो आ गए अपने पास, अलग अलग क्वांटिटी पे वेरिएबल हो जाएगा वेरिंग वैल्यू के साथ। तो ये थी बहुत बेसिक डेफिनेशन। अब आ जाते हैं एक अगली डेफिनेशन पे, डेट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बचपन से 8th क्लास 6th क्लास 7th क्लास वाले भी सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। भाई लिखना कुछ नहीं है भाई साहब, सब मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे डेट जी के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सब मिलेगा। बट यहाँ क्या करना है, जैसे 3 घंटा मूवी देखने आता है ना, वैसी क्लास को मूवी समझ लेना है। और मूवी क्या होता है ना, आपको 4 साल बाद भी कोई दोस्त पूछ लेना, अरे यार हाँ अजय देवगन ने गाड़ी उठा दी थी सिंघम में, तो वैसी सिंघम की तरह ये सिंघम हो जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने क्या कर दिया था, सब याद रहना चाहिए। तो यहाँ समझना है, सब कुछ मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, डीपीपी भी मिलेगा, सब कुछ, टेस्ट मॉक टेस्ट सब मिलेगा। बट यहाँ पर आपको जो मिल रहा है ना लाइव सेशन में, वो टेलीग्राम चैनल पर भी नहीं मिलेगा, और ना किसी अदर ब्रांड्स के यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी मिलेगा। तो यहाँ से जुड़ना है, इंडिया की टॉप फैकल्टीज आपके घर आकर आपको पढ़ा रही हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आपसे दूर है हम, है ना, आप ही की तरह हैं, जाने माने बंदे हैं, है ना। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स सेपरेटेड बाय एल्जेब्रिक साइंस। अब एल्जेब्रिक साइंस क्या है जी? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गए। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ से, x² प्लस 1/x² प्लस 2, right? And here I am writing another example, that is x² plus 2x plus 1। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है कि x² plus x to the power -2 plus 2 एंड x² plus 2x plus 1। अब आप कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट है। अब देखो भाई कांस्टेंट का मतलब होता है ना वेरिएबल के पास कुछ नहीं है, तो वेरिएबल के पास कुछ मत दे दो, पावर 0 दे दो उसे, है ना, पावर 0 दे दो उसे, राइट। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि हेयर द पावर इज इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0, हेयर इट इज ऑलवेज होल नंबर 0, 1, 2।
तो बेटा ध्यान देना, हमने एक अलग कैटेगरी बना ली, एक अलग कैटेगरी वी मेड दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। बहुत काम का है ये पॉलिनोमियल्स, इसी सारे खेल ही इसी पे है, 9th-10th का खेल तो है ही इसी पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो KVPY के छात्र हैं हमारे, जो NTSE के छात्र हैं उनको भी बहुत मदद मिलेगी, एक स्टेप ऊपर पढ़ लेंगे, NTSE स्टेज 2 भी फाड़ देंगे, है ना। तो पॉलिनोमियल्स भी आपके काम आएगा, और यही काम नहीं आ रहा है, यही बेसिक से देखना, भी 1-2 क्लास होने दो, बेसिक से ही सवाल उठाया जेई ने इस बार। तो याद रखना है जेई तो निकलना ही निकलना, मतलब 25 का 25 बना लेना है अपन ने, है ना। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, आई विल टेल यू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन whose variables power in each term is a whole number, in each term is a whole number, ठीक है। अब होल नंबर होना चाहिए भाई, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, बट ये पॉलिनोमियल है और ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर क्या हो जा रही है, नेगेटिव इंटीजर हो जा रही है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना, और इट इज अ पॉलिनोमियल। तो हमने जान लिया कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है, एंड दिस इज द थिंग। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब आ गया हमारे पास ये, भाई सर ने तो हमें टर्म्स बताया नहीं क्या होता है, पांडे सर तो भूल गए, अरे भाई भूले नहीं है, अब आएंगे टर्म्स में क्या होता है। देखो अगला ही है टर्म्स, व्हाट आर द टर्म्स। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टर्म्स क्या होता है ना, थोड़ा सा अब आई थिंक ठीक है। अब देखो बेटा टर्म्स क्या होता है, सर ने बता दिया पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब आएंगे बेटा टर्म्स पे, आ गए हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ओवर हियर, टर्म्स क्या है, टर्म्स इट इज अ पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय, देखो सब बताना है, सबने बताना है, सेपरेटेड बाय, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन, भाई या तो प्लस साइन या फिर माइनस साइन से सेपरेट होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा x³ + 2x² - 3x + 1, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, भाई केवल प्लस साइन देखना है, केवल माइनस साइन देखना है, दोनों में से कोई एक, वो ये नहीं बोलेगा 2x² से 2 टर्म, इट इज अ सिंगल टर्म बेटा, इट इज अ सिंगल टर्म। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4, शाबाश। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 4, नंबर ऑफ टर्म्स आर 4। तो ये हमने जान लिया टर्म्स के बारे में। अब बात आती है कि नंबर ऑफ टर्म्स है क्या बेटा, तो नंबर ऑफ टर्म ध्यान से देखना, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपने देख लिया कि कैसे आप निकाल सकते हैं। अब टर्म्स क्या है, वन इज लाइक टर्म एंड अदर इज अनलाइक टर्म्स, है ना। दोनों के बारे में बात बताऊंगा, बहुत बचपन में पढ़ा होगा कभी 6th 7th 8th क्लास में, तो वहाँ से लेके चलना, तो समझ लो बिल्कुल नींव खोदते हुए चलना है, घर की IIT का घर बनाना है ना। देखो लाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स क्या है ना, हंसते खेलते पढ़ते रहेंगे। लाइक टर्म्स आर दोज, भाई या तो हमारा पावर सेम हो जाए या फिर वेरिएबल सेम हो जाए, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल हो जाए, या फिर सेम, दोनों में से, भाई या नहीं होना चाहिए, एंड आना चाहिए, बिल्कुल सही, पांडे जी को सही कर दिया आपने, ठीक है। तो एंड आना चाहिए, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल एंड सेम पावर ऑफ द वेरिएबल, सेम पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन है लाइक टर्म्स की। अब दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, भाई केवल लाइक टर्म्स या तो ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, एडेड और
सब्ट्रैक्टेड। भाई हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं भाई। सपोज हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने लिखा भाई 2x³ माइनस 3x³। देख लिया वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो सिंपल अलजेब्रा लगा देना बेटा, सिंपल अलजेब्रा लगा देना है। तो ये आ जाएगा आपका x³ कॉमन ले लिया 2 - 3 और ये आ जाएगा -1 × x³ इज -x³, है ना। सिंपल अलजेब्रिकली सॉल्व कर देना, केवल कांस्टेंट का वैल्यू जो है 2 - 3 है तो -1 माइनस लगा देना है। अच्छा नाउ अनलाइक टर्म्स क्या है भाई, अनलाइक टर्म्स बहुत अच्छी बात बोल दी है। तो अनलाइक टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म्स में दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए ना तो टर्म्स अनलाइक हो जाएंगे। सो इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन, if any of the above condition gets false, if any of the above conditions get false, then terms are unlike, then terms are unlike. For example x³ plus y³, भाई पावर तो सेम है, वेरिएबल डिफरेंट है, तो वेरिएबल डिफरेंट पावर सेम, तो क्या आ गया, अनलाइक आ गया। दोनों को अलग अलग लिखना है। अब ऐड करके कोई ये नहीं बोल दे कि सर x³ y³ हो जाएगा, है ना। मुझे पता है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है, मैं भी ऐसी था पहले, कोई टेंशन नहीं, बनेंगे बड़े बनेंगे अब, है ना। नाउ सेकंड कंडीशन में लेके चलता हूँ कि सेम टाइप ऑफ वेरिएबल नहीं है, पावर सेम है, बट अब पावर सेम हो गई है, वेरिएबल अलग है, हमें देख लिया। पावर हम सेम नहीं रखेंगे, वेरिएबल सेम है, तो बेटा ये भी अलग अलग लिखा जाएगा। लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल सही। इस बार वेरिएबल सेम है पर पावर अलग है। पकड़ में आ रहा है, धीरे धीरे फील आना चाहिए, फील, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। हमने जान लिया व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे हम पॉलिनोमियल पर आए, हाउ वी डिटरमाइन दैट, हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देन वी सीन द टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, like terms also, unlike terms here, like terms here. Condition we have seen same type of variable, same power of the variable, they can be added or subtracted. Who? Like terms. भाई पांडे जी को ऐड नहीं करना है, टर्म्स को करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए हैं, चलो। कोई क्वेश्चन करने का यहाँ पे स्कोप नहीं है भाई, अभी क्वेश्चन आएगा, बहुत आएगा। देखो अब बात आती है ना, डिग्री भी पढ़ लेते हैं, इसी याद है ना। तो टर्म्स हमने देख लिया, व्हाट आर टर्म्स। नाउ वी विल सी अपॉन डिग्री, नाउ वी विल सी ना व्हाट इज डिग्री। भाई जैसे आपका होता है ना, एक पर्सन कैसे जाना जाता है, मेरे को कोई कैसे जानेगा कि पीपी सर है, कि वीपी सर है, कि डीपी सर है, कैसे जानेगा भाई, मेरा पहला नाम और आखिरी नाम, फर्स्ट नेम एंड सर नेम। वैसे ही पॉलिनोमियल के दो हाथ हैं, दो नेम है, पहला उसको जाना जाता है टर्म्स से, दूसरा जाना जाता है डिग्री से। तो देखते हैं बेटा डिग्री क्या होती है। डिग्री इज द मीन्स यू कैन से इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है बेटा, कौन होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री होता है, बहुत सही। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं दो केसेस में, एक तो है मोर देन वन वेरिएबल, वन इज मोर देन one variable and the other is only one variable, दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन वेरिएबल के लिए आई एम डिफाइनिंग द टू केसेस। द फर्स्ट केस विच आई एम गोइंग टू डिफाइन इज, सपोज आपको पॉलिनोमियल ऐसे दिया है 5x³ - 7x⁴ प्लस 9x - 5। नाउ इफ यू विल सी हेयर बेटा, ईच टर्म्स की डिग्री, ईच टर्म का पावर क्या है, 3 है, 4 है, 1 है, और जो इसके पास कुछ नहीं है उसे 0 दे देना है। बहुत सही पकड़ लिया अब, है ना। तो हाईएस्ट पावर क्या है, दिस इज द पावर, सो 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, देखें आपको आ गया कि नहीं आ गया। 7x² प्लस 4x⁵ माइनस x³ प्लस 1। नाउ इसमें बता दो भाई डिग्री कितनी है, बिल्कुल सही। सबसे पहले जिसके पास कुछ नहीं है उसको एक 0 दे दो, है ना, उसको वेरिएबल को 0 दे देता है। अब पावर को सर्किल करेंगे, 2 5 3 0, तो विच इज द हाईएस्ट पावर, दिस इज द हाईएस्ट पावर, दिस इज द डिग्री। नाउ ओके, नाउ
what to do. Now the second one case is when the polynomial is in the form of factors like x cube minus 1 है ना, x की पावर 5 plus 2x plus 1 4x plus 1, राइट. नाउ व्हाट टू डू. भाई सबसे पहले सिंपल सी बात है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ओनली इट विल जनरेट द हाईएस्ट पावर, है ना. हाईएस्ट पावर तभी देगा, तो मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है. तो इफ वी से दैट अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ इट्स फैक्टर्स f1 f2 f3 एंड सो ऑन, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट डिग्री ऑफ f1 प्लस डिग्री ऑफ f2 प्लस डिग्री ऑफ f3 एंड सो ऑन, राइट. ये याद रखना है. नाउ अब यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डिग्री क्या है. इसका डिग्री क्या है बेटा, 3 है पहले का डिग्री. इसका डिग्री कितना है, 5 है ना. इसका डिग्री कितना है, 1 है. तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 3 5 8 प्लस 1 9. बहुत सही पकड़ लो, अब पढ़ने को पकड़ ले रहे हो है. चलो 3 5 1 it is 9. Now I am going to define the leading coefficient. What do you mean by leading coefficient? Now the numerical value attached with the term holding the degree along with its साइन कन्वेंशन, मतलब कि प्लस है तो प्लस लेना है बेटा, माइनस है तो माइनस ले लेना है ना. मजाक करेंगे बेटा, देखो हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा पढ़ाई कर लेता है ना, नहीं तो फिर अपन भी वैसे ही हो जाएंगे, मजाक ज़्यादा पढ़ाई कम वाले बहुत है मार्केट में, है ना. देखो व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग कोफिशिएंट. लीडिंग कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड विद द टर्म होल्डिंग द डिग्री अलॉन्ग विथ इट्स साइन कन्वेंशन. तो बेटा डिग्री कहाँ है, डिग्री है तो इसका साइन कन्वेंशन मैं आपको एक अलग मार्कर से दिखा देता हूँ, है ना. एक अलग मार्कर से दिखा देता है. तो ये क्या है, दिस इज द होल पार्ट इज व्हाट, दिस रेड इनसर्कल्ड पार्ट इज योर डिग्री होल्डिंग टर्म, है ना. दिस होल इज डिग्री होल्डिंग बट दिस रेड पोर्शन इज लीडिंग कोफिशिएंट. इट इज लीडिंग कोफिशिएंट. तो कितना है बेटा, -7 है. लीडिंग कोफिशिएंट इज -7. नाउ हियर लीडिंग कोफिशिएंट इज, रेड मार्कर से आई एम इनक्लोजिंग इट इज +4, है ना. इट इज +4. तो व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट इज +4. अच्छा, अब जब फैक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा फिर क्या करेंगे, ये भी बता दो यार भाई, जल्दी देखो भाई. मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 × 4, कितना 4. तो व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग कोफिशिएंट. भाई एक और लाइन यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, है ना, इसको ऐसे ब्लॉक बना देते हैं. नाउ व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px. लीडिंग कोफिशिएंट इज नथिंग बट लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f1 इंटू लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f2 इंटू लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ f3 एंड सो ऑन, है ना. ये बात आ जाएगी. तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो हम बता चुके हैं. तो आपने जान लिया कि 1 वेरिएबल का सारा पोस्टमार्टम कर दिया. लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, डिग्री क्या होगी, एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू. तो बेटा मोर देन 1 वेरिएबल की बात करते हैं. मोर देन 1 वेरिएबल की बात अगर हम करेंगे ना, तो मोर देन 1 वेरिएबल में हम हाईएस्ट पावर नहीं लेते, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर लेते हैं. हाईएस्ट सम ऑफ द पावर. किसकी पावर भाई, मेरी पावर थोड़ी, वेरिएबल की पावर. बिल्कुल सही. तो x³ y² प्लस 5x² y माइनस 6y प्लस 5. अब जो नहीं है उसको 0 दे दो. तो यहाँ पे x का पावर 0 है ना, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, x³ y² प्लस 5x² y टू द पावर 1 माइनस 6y टू द पावर 1 x टू द पावर 0. और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 5 × x टू द पावर 0 y टू द पावर 0. Now the sum over here is 3 + 2 5. Here sum is 2 + 1 3. Here sum is 1 + 0 1. Here sum is 0 + 0 0. So this is the highest sum. That means the degree of polynomial is 5. Now x² y² plus x to the power 4 plus y to the power 4, है ना. अब इसका बता दो मुझे क्या है. What do you mean by डिग्री. भाई 2 + 2 4 4 4. तो डिग्री इज ओवरऑल 4. याद हो जाना है, ठीक है ना, रट जाना है.
फील आ जाना है, रट तो अपने आप जाएगा, फील आना चाहिए कि डिग्री 4 हो गया है। नाउ इफ डिग्री इज 4 बेटा, सी द लीडिंग कोफिशिएंट हेयर 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 ऑल 1 1 1 1। भाई अगर यहाँ पे 2 लगा दे तो बिल्कुल सही, हर टर्म का डिग्री 4 है, कैसे पहचानेंगे? तो भाई यहाँ पर जब फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू देता है ना, मतलब नॉट डिफाइंड बोल देता है, जैसे 1/x का कहता है ना कि x 0 नहीं होना चाहिए, अब डिफाइंड है फंक्शन, वैसे ही यहाँ पर हम बोल देंगे लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट डिफाइंड फॉर, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर व्हाट, फॉर मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, फॉर मोर देन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। तो आज हमने जान लिया ये। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना वो यूनिक होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज यूनिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज यूनिक मीन्स जैसे भाई दो बंदों का एक नाम हो जाता है पर एक सरनेम होना बहुत मुश्किल है, वो भी हो जाता है कई बार है ना, बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की, हमारी मैथ्स की दुनिया चाहे कितनी बड़ी हो जाए पर पॉलिनोमियल की डिग्री, दो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर एक ही है तो ठीक है, पर एक पॉलिनोमियल की 2 डिग्री कोई बोल दे ना तो वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, मैथ्स में इनवैलिड है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज यूनिक। यहाँ से अगर आपको ये लग रहा है आपको इंग्लिश की लाइन है, भाई सर ने तो अंग्रेजी पढ़ाने लग गए, बहुत सारी डेफिनेशन लिखा दी, सब कुछ लिखा दिया, न्यूमेरिकल करा नहीं रहे, मैथ्स की क्लास है फील आ नहीं रहा मैथ्स हो रही है करके। तो बेटा याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जेई ने इस बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो जानना ये है कि पढ़ना चाहे कितना ही हाई लेवल हो जाए पर बेसिक नहीं छोड़ना है। भाई घर का मंजिल कितना ही उठा दो, क्या नींव हिल जाती है? क्या नहीं, नींव पक्की रहती है, वही रखना है, नींव पर ही खड़ा होगा 2 मंजिला 3 मंजिला, मेंस एडवांस सब कुछ। तो नींव अच्छी रखनी है। तो लेट मी रिवाइज अ फ्यू टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किए, कांस्टेंट से वेरिएबल पर आए, वहाँ से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बढ़े। वी डिफाइंड हाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिनोमियल्स, है ना। इट इज पॉलिनोमियल्स आर आल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट हाउ वी distinguish that the variable's power is always whole number. Then we introduce the part term. In here I have defined you that it is either separated by plus or minus sign. फिर लाइक टर्म्स बताया, अनलाइक टर्म्स बताया, उसके बाद बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री है, 1 वेरिएबल के लिए किया, मोर देन 1 वेरिएबल के लिए किया, लीडिंग कोफिशिएंट किया, है ना, फैक्टराइज्ड फॉर्म में किया। ये दोनों रिजल्ट याद रखना है बेटा, ये दोनों रिजल्ट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो अगली क्लास में बेटा हम जानेंगे यहाँ से कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने जाना, अगली क्लास में जानेंगे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, है ना। पहला क्लास है लॉन्चिंग के बाद, तो ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, है ना। तो याद रखना है अगली बार भी जब हम रिडजी पे आएंगे तो हमारा पथ क्या है, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ याद रहना है। पीपी सर के साथ जुड़े रहिए रिडजी चैनल पर, खूब सब्सक्राइब करिए, जन जन तक ये क्रांति लाइए कि फ्री में भी एजुकेशन मिल सकती है ना। उस हर एक गरीब परिवार के बच्चे का भी हक है IIT में बैठने का, ठीक है ना। तो धन्यवाद, यहाँ पे विराम चाहते हैं, कल मिलते हैं अगली क्लास में।